नमस्कार दोस्तों, मैं विजय राजा आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। रीजनिंग के अंदर मैंने 2 चैप्टर क्लियर करवा दिए हैं। उसके बाद मैं आज तीसरा चैप्टर लेके आया हूँ जो बहुत शानदार है और कंपटीशन में ज्यादातर बच्चे इसी के अंदर मार्क करते हैं। लेकिन आज के बाद इस चैप्टर के बारे में आप कभी भी मार नहीं खाओगे, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ाने वाला हूं और उसको जो भी पढ़ाऊं वो अच्छी तरह से सुनना, अच्छी तरह से देखना। ये आपको अच्छी तरह से मैं आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है न्याय वाक्य। क्या नाम है? न्याय वाक्य, जिसका इंग्लिश में नाम है सिलोजिम्स। यह टॉपिक है न्याय वाक्य। इसके अंदर मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर 2 ही दे रखे होते हैं। 2 क्या दे रखे होते हैं? एक तो कथन और दूसरा होता है निष्कर्ष। कथन को इंग्लिश में कहते हैं स्टेटमेंट, और निष्कर्ष, किसी चीज का निष्कर्ष निकालते हैं उसे हम कहते हैं रिजल्ट। क्या कहते हैं? रिजल्ट। यानी कि हमारे को इसके अंदर कथन दे रखा होगा और निष्कर्ष निकालना होगा, मतलब कि रिजल्ट निकालना होगा। अब हम इसके अंदर हमारे को जो कथन दे रखा है, हमारे को उसको क्या 100% सही मानना है। क्या करना है? 100% सही मानना है। इसके हमने कुछ टाइप में डिवाइड किए रखे हैं। क्या है? न्याय वाक्य को कुछ टाइप बना रखे हैं। न्याय वाक्य के अंदर टाइप ऑफ सिलोजिम्स के टाइप बना रखे हैं, यानी कि न्याय वाक्य के टाइप बना रखे हैं। वो टाइप क्या क्या है इसमें मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। टाइप फर्स्ट क्या है? सभी ए है जो क्या है? बी है। सभी ए बी है। हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। अब पहला टाइप क्या दे रखा है कि सभी ए है जो क्या है? बी है। ये ए है जो क्या है? ये सब इसमें दे रखा है सभी ए बी है। यह डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने की पूरी अच्छी तरह से कोशिश करूंगा। इसके अंदर क्या है? जो ए है सभी ए है वो क्या? बी है। जो किसमें विद्वान होंगे? जो बी है उसमें क्या? ए विद्वान होंगे, यानी कि ए में उपस्थित रहेंगे। जिस तरह के परमाणु में क्या नाभिक उपस्थित रहता है, उसका सेंटर भी केंद्र उपस्थित रहता है, उसी तरह से बी है। बी में क्या? ए उपस्थित रहेगा। दूसरा क्या है? दूसरा है कुछ ए है बी है। इसका कहना क्या है? कुछ ए है। क्या? ये ए दे रखा है, ये ए है, ये ए है। कुछ ए है जो क्या है? बी है। कुछ ये पूरे नहीं है। इसमें क्या है? ए पूरे को घेर रखा था, लेकिन इसके अंदर क्या पूछ रखा है? कुछ ही है, ज्यादा नहीं है। क्या है? कुछ। तो कुछ क्या है? बी है। इसके अंदर कुछ क्या है? बी है। तीसरा क्या है? कोई भी ए। क्या है? कोई भी ए। तीसरा क्या दे रखा टाइप? कोई भी
ये ए दे रखा है, ये ए दे रखा है, इसके अंदर ये क्या दे रहा है, कोई भी है, यानी कि ये ए है, क्या नहीं है, बी नहीं है, यानी कि ये डायग्राम बन गया इसका, ये इसका पूरा डायग्राम, यानी कि कोई भी है, बी नहीं है। अब चौथा क्या टाइप है इसका, चौथा टाइप क्या है, कोई है, बी नहीं है, क्या कह रखा है, कोई ए है जो बी नहीं है, क्या है, कोई ए है जो क्या बी नहीं है। इसमें पूछा क्या है, कोई बी नहीं है, इसमें क्या है, कोई ए है जो क्या है, बी नहीं है, यानी कि ये ए दे रखा है, इसके अंदर पूछा कोई ए बी नहीं है, यानी कि इसका कुछ भाग तो है लेकिन कुछ नहीं, यानी कि कोई भाग बी नहीं है। अब मैंने ये चार टाइप समझाने की कोशिश करी, अब मैं इनको कुछ अलग अलग पार्टों में बांट के लेता, इनके कुछ कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्या है कि किसी कथन में दे रखा होता है सभी, अब सभी को हम एक टाइप बना लिया, यानी कि इसका कॉन्सेप्ट बना लिया, इसमें क्या दे रखा है, सभी, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, सभी। अब इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कथन के माध्यम से। कथन में क्या दे रखा है, कथन क्या है, कथन फर्स्ट, कथन क्या है, कथन ये है सभी को लेकर चलना है, कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्या है, सभी को लेकर चलना है, तो इसमें क्या है, ए है, बी है, क्या है, ए है, बी है। आपको एग्जाम में कथन ऐसा भी दे रखा हो सकता है, अगर आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह से समझना है, ये क्या दे रखा है, ए है जो क्या है, बी है, तो इसको हम दूसरी तरीके से कैसे समझते हैं, अर्थात सभी ए है, बी है, सभी ए क्या है, बी है। हमारे को एग्जाम में ऐसा भी दे रखा हो सकता है और इसके माध्यम से भी दिया हो सकता है, तो अगर हमारे को ऐसा दे रखा हो तो उसका इस रूप में ट्रांसलेट कर लेना है ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आ सके। इसमें क्या है, ए बी है, ए बी है, तो हमारे को कुछ भी नहीं करना है, इसको इस रूप में लिख सकते हो, सभी ए बी है। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, क्या कह रहा है, सभी ए जो क्या है, बी है, ये सभी है। अब ये ए दे रखा है हमारे को, ये ए दे रखा है, सभी ए जो क्या है, बी है, सभी ए जो क्या है, बी है। इसके अंदर कथन हम दूसरा लेकर चलते हैं, दूसरा कथन क्या है, बी सी है, अर्थात सभी बी सी है, सभी बी सी है। तो आपको क्या करना है, अगर ये दोनों आपको एक साथ दे रखे हो, अगर आपको कह रहे हैं कि एक डायग्राम से समझो, अगर इसी में क्या डायग्राम बनेगा, इसके अंदर सभी बी, ये सभी बी दे रखे हैं जो क्या है, सी है। अगर फर्स्ट वाले कथन को और दूसरे वाले को अगर मिक्स करना हो तो हमारे को कैसे करना होगा, ये क्या दे रखा है, फर्स्ट वाले में सभी ए क्या है, बी है, ये बी है, बी है। अब दूसरे वाले में क्या कह रहा है, सभी बी, यानी ये सभी बी क्या है, सी है, सभी बी सी है। ये आपका डायग्राम बन गया। अब हम ये तो मेरे कॉन्सेप्ट सभी को लेकर चल रहा था, अब मैं कॉन्सेप्ट आपको दूसरा वाला जिसको हम कुछ यानी
लेकर चलेंगे। कुछ के अंदर कुछ ऐसे वर्ड दिए होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। कुछ वर्ड कैसे होते हैं, इसमें वर्ड ऐसे होते हैं कुछ में जो के कुछ में सम्मिलित होते हैं, जैसे कि थोड़ा, कम से कम, कम से कम, कभी, कभार, कभार इत्यादि शब्द शामिल होते हैं, शामिल होते हैं। किसमें होते हैं, कुछ के अंदर। कुछ के अंदर कुछ ऐसे वर्ड शामिल होते हैं जैसे कि थोड़ा, कम से कम, कभी कभार, कदाचित, कदाचित, कदाचित लिख लेना इसके साथ में, कदाचित। ऐसे कुछ वर्ड दिए होते हैं जिनको आपको याद होना है, याद रखना है। कॉन्सेप्ट सेकंड है कुछ के अंदर। इसमें हम न्याय वाक्य पढ़ा रहे हैं। अब जैसे कि हम एग्जांपल लेकर देख लेते हैं, इसी के आधार पर हम एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। एग्जांपल कथन क्या दे रखा है हमारे को, कथन है, कथन क्या है, थोड़ा आम सेब है। क्या है, इसके अंदर हमारे को ऐसा कथन के ऐसा दे रखा हो, कथन ऐसा दिया हो सकता है। कैसा दिया हो सकता है कि थोड़ा आम सेब है, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, कुछ आम सेब है, कुछ आम सेब है। इसके अंदर मैंने क्या बताया, थोड़ा, कभी, कम से कम, कभी कभार, कदाचित इत्यादि शब्द हो सकते हैं जो जिनकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। जैसे इसमें कथन में क्या दे रखा है, थोड़ा आम सेब है, तो हमारे को क्या लिखना है, कुछ आम सेब है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये आम दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, आम दे रखे हैं। आम कैसे, कितने दे रखे हैं, कुछ आम दे रखे हैं, तो क्या है, सेब है, सेब है। ये कुछ है जो कुछ आम क्या है, सेब है। इनको आपको ध्यान में रखना होगा। थोड़ा, कम से कम, कदाचित इत्यादि वर्डों को आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम जैसे कि इसी के आधार पर एक कथन दूसरा लेकर चलते हैं। दूसरा क्या है, इसी के आधार पर हम दूसरा कथन क्या है, दूसरा कथन कुछ कम से कम, कम से कम आम, या यहां पर लिख सकते हो लाल, काले हैं। यह आपको कथन दे रहा, ऐसा कथन आपको एग्जाम के अंदर दिया हो सकता है। क्या दिया हो सकता है कि कुछ आम क्या है, कुछ, यहां पर क्या लिखा है, कम से कम लाल है, काले हैं। लाल है जो क्या है, काले। ऐसा हमारे को कथन दिया हो सकता है। तो हमारे को कुछ भी नहीं करना, आंख बंद करके इसको हटा देना है, इसकी जगह हमारे को क्या लगा देना है, कुछ लगा देना है। अब हमारे को कैसा बनेगा ये कथन, कुछ लाल, काले, काले हैं। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये लाल है, कुछ ये लाल, तो ये कुछ क्या है, कुछ काले, क्या है, काले हैं। यानी कि कुछ दे रखा है, इसके अंदर कुछ दे रखा। इसका ये तो हमारे को एग्जाम के अंदर क्या के भ्रमित करने के लिए, हमारे को कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ड दिए होते हैं। क्या, कम से कम, कम से कम, थोड़ा,
कदा, कदा कभी और कदाचित ऐसे पूछे वर्ड हमारे को एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करने को दिए रखे होते हैं। अब हम तीसरा कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं। किसके बारे में? मैंने सम के बारे में पढ़ा दिया, कुछ के बारे में, सभी के बारे में बता दिया। अब मैं आपको केवल के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में? केवल के बारे में। केवल का अंदर क्या है? हमारे को ये केवल को ओनली कहते हैं। क्या कहते हैं? ओनली। इसके बारे में क्या दे रखे होते हैं हमारे को? वहां पर हमारे को कुछ भी नहीं करना है। हमारे को एग्जाम के अंदर ऐसा वर्ड यानी कि कथन दे रखा होता है। कथन दे रखा होता है। कथन क्या है? केवल ए बी है। ये हमारे को एग्जाम के अंदर ऐसे कथन दे रखे होते हैं। तो हमारे को कुछ भी नहीं करना है, पीछे वाले को आगे लाना है और आगे वाले को पीछे लाना है। ये मैं आपको अच्छी तरह से समझाने, ऐसा आपको कोई भी टीचर समझाने की कोशिश नहीं करेगा। आपको करना क्या है? अगर आपको केवल वर्ड दिया रखा हो तो उसका कुछ भी मतलब नहीं होता है। केवल यानी कि ओनली नहीं करना। हमारे को क्या करना है? इस वर्ड को हटा देना है और क्या करना है? जो पीछे वाला है उसको आगे लाना है और आगे वाले को पीछे लाना है। और इसके जगह, केवल के जगह हमारे को सभी लगा देना है। सभी बी ए है। ये हमारा कथन हो जाएगा। हमारा कथन ये हो जाएगा। ऐसे वर्ड ये हमारे को कंफ्यूज करते हैं। हमारे को ऐसे दे दिया जाता है केवल ए। हम कैसे करते हैं? ये ए दे रखा है, केवल ए बी है। अब केवल ए क्या है? केवल ए बी है। ये हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारे को क्या करना है? इसमें जो केवल दे रखा हो उसको पीछे वाले वर्ड को आगे लाना है और आगे वाले वर्ड को पीछे लाना है। तो हमारे को क्या करना है? ये अल्फाबेट, ये हमारे को कथन क्या बन रहा है? सभी बी है जो क्या है? तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ये ए है जो ये बी है, ये क्या है? बी है जो क्या है? ए है। सभी बी क्या करेगा? सभी बी ए है। सभी बी ए। ये डायग्राम इसका बन जाएगा। अब इसी के आधार पर मैं कुछ एक कथन आपको और समझाने की कोशिश करता हूं इसी केवल से संबंधित। केवल बैंक कैश है। अब यह कथन हमारे को दे रखा है एग्जाम के अंदर, तो हमारे को इसको कैसे सॉल्व करना है? तो हमारे को क्या करना है? इसका सही रूप विस्तृत कैसे लिखना है? इसका विस्तृत रूप हम कैसे लिखते हैं? इसका विस्तृत, इसका कुछ भी मतलब नहीं लगाना है, निकालना नहीं है कुछ। अब हमारे को क्या? केवल वर्ड ये दे रखा है, वर्ड केवल वर्ड दे रखा है। तो हमारे को क्या करना? पीछे वाले को आगे और आगे वाले को पीछे लेके जाना है। तो हमारे को क्या करना है? के से सभी लगा देना है। के से क्या है? बैंक है। अगर केस होगा तो वो किसके अंदर होगा? बैंक के अंदर ही होगा हमारा। किसमें? तो इसका डायग्राम क्या बनेगा? ये सभी केस किसके अंदर है? बैंक के अंदर है। किसके अंदर है? बैंक के अंदर है। ये मैंने आपको 3 कंसेप्ट अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ में नहीं आए तो मेरे को कमेंट करिए ताकि मैं आपको कमेंट में इसका सॉल्यूशन और सॉल्व करके बता सकूं। अब मैं न्याय वाक्य के कुछ भाग होते हैं। किनके? न्याय वाक्य के भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है सकारात्मक, दूसरा होता है नकारात्मक। और तीसरा होता है
संभावना से संबंधित, संभावना से संबंधित। किसके? न्याय वाक्य के 3 भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा है? सकारात्मक। सकारात्मक को हमारे को 100% सही मानकर चलना है, जबकि नकारात्मक यानी कि नहीं के बराबर यानी कि शून्य मानकर चलना है। जबकि संभावना, संभावना वाले वर्ड जो कथन होते हैं उनको हमारे को क्या मानना है? 50% यानी कि 50% मानकर चलना है। दोस्तों